उसमें सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे मेन चीज है इसमें क्वांटम नंबर। हेडिंग लिखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें अपन डिस्कस करने वाले क्वांटम नंबर। बाद में बात कर, क्वांटम नंबर डिस्कस करते जरा, ठीक है। क्वांटम नंबर में तो क्वांटम नंबर नहीं पढ़ाऊंगा मैं, खाली एक बार उसका शॉर्ट में जरा बता दूंगा कि मैं क्या है क्वांटम नंबर। अगर आपको पूछा कि व्हाट इज क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर क्या होता है, क्या बोलोगे? अगर आपको एक दो लाइन में अगर बताने का, एक लाइन में बताने का एक क्वांटम नंबर क्या होता है, कोई बता सकता है? पीछे लास्ट बेंच स्टूडेंट, व्हाट एग्जैक्टली क्वांटम नंबर? हाँ बोलो, निधि कुछ बोलना चाह रही है, बोल। हाँ, वो नंबर जो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं वो नंबर को क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। एग्जैक्ट पोजीशन मतलब इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता देगा। क्या बता देगा? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, उसका लोकेशन बता देगा, कौन से ऑर्बिट में है। आजा आजा, कौन से ऑर्बिट में है, कौन से ऑर्बिटल में है, कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है। इधर बैठ, थर्ड बेंच बैठ। तो क्या बताएगा, क्या क्या बताएगा पता है? एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है, न्यूक्लियस से कितना दूर है, न्यूक्लियस से कितना पास है, और उसका एनर्जी लेवल क्या है। तो क्वांटम नंबर ये बताता है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। क्या बताता है? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्ट लोकेशन एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटम नंबर ऐसे कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? आपको चारों क्वांटम नंबर का नाम भी पता है, ये मैं पढ़ाने नहीं आया, मैं खाली डिस्कस कर रहा हूँ। ये चैप्टर पढ़ तो तुमने लिया हुआ है, खाली हम डिस्कस करेंगे। चलो चारों क्वांटम नंबर का नाम बताइए। पहला क्वांटम नंबर क्या है अपना? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है पहला? दूसरा क्वांटम नंबर है, हाँ, अजीमुथल क्वांटम नंबर। उसके बाद क्या है? अजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद में अगला क्वांटम नंबर क्या है मेरा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसके बाद वाला क्वांटम नंबर क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। सिर्फ अपन बात कर रहे हैं चैप्टर के बारे में, सब तुमने लिखा हुआ है। अब इसके बाद इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एन। एजीमुथल को एल, स्मॉल एल। इसको क्या है? एम। और इससे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एस। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरे को क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन, अच्छा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरे को बताएगा प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है, और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी कितनी? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बरोबर है? मतलब ये 1 है तो ये क्या आएगा? K L M N एंड सो ऑन। बरोबर है? और ये मुझे ये भी बताएगा कि कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। क्या बताएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल निकालने का फॉर्मूला है 2n²। क्या फॉर्मूला है बच्चों? 2n²। तो फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है। मतलब ये क्या? K, ये कौन सा है? L, ये कौन सा है? M, और ये कौन सा है? N। तो बताओ 2 × 1² क्या होएगा? 2 × 1² क्या होएगा बच्चों? 2। फिर ये क्या होएगा? 2 × 2² क्या होएगा? कितना होएगा? मतलब सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 8। फिर 2 × 3² कितना हो जाएगा? 18। फिर 2 × 4² कितना? 32। ठीक है। तो मेरे को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। अपन शेल का दूसरा नाम क्या है? ऑर्बिट। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे एक बात और बताता है, एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। क्या बताता है? एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अगर न्यूक्लियस से दूर जाऊंगा तो एनर्जी क्या होगा, और पास आऊंगा तो क्या होगा? एनर्जी कम होगा। किसी को एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला मालूम है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का क्या फॉर्मूला है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला, नहीं मालूम है तेरे को, ठीक है, -2π² mz² e⁴ अपॉन n² अपॉन h²।
ये एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन है। तो एनर्जी n मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, n मतलब क्या है, फर्स्ट में रहेगा तो फर्स्ट, सेकंड में रहेगा सेकंड, थर्ड में रहेगा तो थर्ड में। कोई एक बात मेरे को बताएगा, एनर्जी कभी नेगेटिव तो होती नहीं है, तो मैंने एनर्जी के फॉर्मूले के आगे माइनस क्यों लिखा है, वाई माइनस साइन, एनर्जी के फॉर्मूले के आगे माइनस साइन क्यों लिखा है, बताओ, चलो सोच के बताओ। क्योंकि क्या बोल रहे हैं, एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन के आगे मैंने माइनस क्यों लिखा है, वाई माइनस साइन, माइनस क्यों डाला है, बता, आजा, माइनस क्यों डाले, कोई बता सकता है? एनर्जी डिक्रीज होती है, ऐसा नहीं रे भाई, तो फर्स्ट ऑर्बिट में, हाँ नहीं ऐसा भी नहीं है, एनर्जी के फॉर्मूले के आगे माइनस काय को डाला है, जबकि एनर्जी थोड़ी नेगेटिव होती है, माइनस काय को डाला है, बोलो चलो पीछे क्या बोलते हैं, क्या दिमाग लगा रहे हैं, वाई माइनस साइन, एनर्जी के आगे माइनस क्यों डाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ना मूव हो रहा है, क्या हो रहा है, तो एनर्जी क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, क्या कर रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है, कंटिन्यूअसली वो मूव कर रहा है ना, तो एनर्जी क्या कर रहा है, रेडिएट्स कर रहा है, इसलिए उसके आगे क्या डाला है अपन ने, माइनस साइन। समझा कि नहीं समझा, क्यों माइनस साइन डाला है, बिकॉज एनर्जी क्या हो रहा है, रेडिएट, और जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट कर रहा है ना, वो किसके फॉर्म में पता है, दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किसके फॉर्म में एनर्जी रेडिएट कर रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ठीक है। और इसने क्या बताया, एंगुलर, ये किसका, ये फोर्थ पॉइंट क्या अपना, एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन, क्या बताया ये, एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन। और इसने क्या बताया पता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बताया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, mvr इज इक्वल टू nh/2π, mvr इज इक्वल टू क्या आएगा, nh/2π। n मतलब क्या है, m मतलब द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी क्लोज टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, r मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट, n मतलब नंबर ऑफ शेल जो, और h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट। h मतलब क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 6.627 इंटू 10⁻27। कितना होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, 6.627 इंटू 10⁻27। 2 मतलब 2, पाई मतलब पाई। ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टॉपिक स्टार्ट किया अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर मतलब अपने को क्या पता करने का है, इलेक्ट्रॉन का क्या पता करने का है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस में क्या क्या अपने को पता चलेगा, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या पता चलेगा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, और क्या पता चलेगा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, और क्या पता चलेगा, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी बातें अपने को क्या पता चलेगी, पता चलने वाली है। कौन बताएगा, क्वांटम नंबर। कितने क्वांटम नंबर होते हैं, 4। कौन कौन से 4 क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बोलते हैं प्राइमरी क्वांटम नंबर, क्या बोलते हैं उसको। अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगी तो आगे की सब इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को क्या बोलते हैं अपन, प्राइमरी क्वांटम नंबर। ये गलत तो सब गलत। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एम। ये क्या बताएगा अपने को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, ठीक है। और क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन की क्या कितनी एनर्जी है वो बताएगा। और क्या बताएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला 2n²। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2। सेकंड में कितना आएगा, थर्ड में कितना आएगा, फोर्थ में कितना आएगा, और फिफ्थ में कितना आएगा, है ना। पहले 2 आएगा, फिर 8 आएगा, 18 आएगा, 32 आएगा, फिर 50 आएगा, समझा। और क्या बता सकता है वो अपने को, एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला याद है किसी को, -2π² mz² n²/h²। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mvr इज इक्वल टू nh/2π, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया यहाँ तक, ये सब बातें मालूम थी, थोड़ा बहुत भूल गई थी। तो एक काम करते, लिखते, थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। चलो लिखो जरा।
क्वांटम नंबर शॉर्ट में लिखाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखाऊंगा। इसके बाद इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे, देखते हैं। चलो लिखो नंबर विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन address number which is used to determine exact location of electron around the nucleus. Exact location of electron around the nucleus. Exact location of electron around the nucleus. It is also used to determine energy associated with electron. It is also used to determine energy associated with electron. There are 4 quantum number. चलो चारों क्वांटम नंबर का नाम बताओ। प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन। और प्रिंसिपल में PLE वाला मत लिखना, PAL वाला लिखना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्पेलिंग ये वाला PLE मत लिखना, आपको लगा रहेगा सर ने रॉन्ग स्पेलिंग लिख दिया है। PL वाला ही लिखना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। चलो अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपने को क्या क्या देगा फटाफट लिख दो। तो क्या देगा अपने को? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, फिर ये दूसरा क्या है, फिर ठीक है लिख लो, एन से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। ये पूरा लिख लो जरा, इतनी बातें। फिर इसके ऊपर से आज बहुत सारा MCQs भी कराऊंगा। किया है आपने इसके ऊपर से कभी MCQs? नहीं किया है? आज करेंगे। कपिल भी आया आज, तो करेंगे आज। आगे बढ़ते हैं। चलो इसके बाद में लिखो बच्चे लोग अजीमुथल क्वांटम नंबर। हो गया लिख के? थोड़ा फटाफट लिख। अजीमुथल क्वांटम नंबर, एक एक पार्ट पढ़ेंगे, एक एक पार्ट का न्यूमेरिकल करेंगे। अजीमुथल क्वांटम नंबर, चलो स्टार्ट करते हैं। अजीमुथल के बारे में बताओ। चलो अभी लिखने को बंद करो, जरा ध्यान से सुनो। देख अजीमुथल क्वांटम नंबर अपने को क्या बताता है पता है? अजीमुथल क्वांटम नंबर, सबसे पहले तो एक बात याद रखने का, अजीमुथल क्वांटम नंबर इज अ सेकेंडरी और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, सेकेंडरी और वी कैन से दैट व्हाट सब्सिडरी। क्यों बोलते हैं इसको सेकेंडरी एंड सब्सिडरी क्वांटम नंबर? सेकेंडरी और सब्सिडरी क्वांटम नंबर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसकी जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर बेस्ड है। ये किसके ऊपर डिपेंड है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो इट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी एंड सब्सिडरी क्वांटम नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? L से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? और द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू n-1। एक बात याद रखना, ये फॉर्मूला एकदम ना के बराबर यूज करना है, बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। मैं तुमको दूसरी ट्रिक बता दूंगा। L की वैल्यू क्या होती है? ये अपने को क्या बताता है मालूम है? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल में नहीं बताएगा, क्या बताएगा? हाँ, कौन से शेल के अंदर, कौन सा? सब शेल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। एक काम करता हूं, पहले एक एग्जांपल दे देता हूं मैं तुम लोग को, नहीं तो फिर वो हिसाब से तुम लोग सोचोगे नहीं। जैसे कि एक बच्चा है, तेरा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या नाम है तेरा? हाँ, भार्गव नाम का बच्चा है, ठीक है। और तेरा सरनेम क्या है? जी, ठीक है। ये भार्गव नाम का बच्चा है, अपने को इसको पकड़ने का है। कॉलेज कौन सा है तेरा? निर्मला कॉलेज से एक लड़की लेके भाग गया है ये, और अपने को ना इसको पकड़ने का है, अपने को इसको पकड़ने का है, ठीक है। इसको अपने को पकड़ना है। तो सुन भाई दोस्त, तो सबसे पहले मेरे को क्या पता करना पड़ेगा कि भार्गव कौन से कॉलेज का है। तो मेरे को पता चला कि कौन से कॉलेज का है? निर्मला। अब निर्मला कॉलेज किधर है? कांदिवली में भी है, मलाड में। वेदू कौन सा वाला है? निर्मला कॉलेज कांदिवली वाला है, ठीक है, कांदिवली वाला है। निर्मला कॉलेज के बाहर गए तो इतने सारे बच्चे, मेरे को क्या पता चला भार्गव कौन सा है? साइंस में कि कॉमर्स में कि आर्ट्स में? तू किसमें? साइंस में। लेकिन साइंस में तो इतने सारे स्टूडेंट है, मेरे को कैसे पता चला कि भार्गव कौन सा है? 11th है, 12th है, उसमें डिग्री है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है। भाई तू किसमें?
पता चला कि 11th में। अरे लेकिन 11th में तो इतने सारे बच्चे हैं, इतना सारा डिवीजन है, ABCDEFG। तू कौन से डिवीजन में? F फॉर फिश वाले डिवीजन में, ठीक है, F डिवीजन में, F डिवीजन है। ऐसे कैसे F डिवीजन में गया? तो ऐसे 100 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे, भार्गव बोला तो 4 लोग खड़े हो गए, नाम भी सेम, सरनेम भी सेम, बाप का भी नाम सेम, 4 बच्चे खड़े हो गए ऐसे भार्गव बोला तो, तब कैसे पता चलेगा? नहीं फेस का पुलिस वाले ने तो कभी देखा नहीं ना, उसको क्या रोज इसके घर पे रहता है ना। यस करेक्ट, क्या? रोल नंबर। एक नाम के 4-5 बच्चे हो सकते हैं, एक रोल नंबर में 2 बच्चे थोड़ी होंगे। कितना रोल नंबर तेरा? बोलना, कोई भी एक नंबर बोलना। हाँ 403 रोल नंबर है, तो 403 रोल नंबर वाले को पकड़ लेंगे, समझा? तो इस तरीके से अपन है ना इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचते, जैसे धीरे धीरे इसके पास। तो क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देते हैं। भाई सुन, अपन जब अपना एड्रेस लिखते तो क्या एक ही चीज लिख देते क्या? विरार में रहता हो ऐसा लिखेगा ना, विले पार्ले में रहता हो, ये गली में रहता हो, इसके सामने रहता हो, ठीक है, ये विंग में रहते, ये फ्लोर पे रहते, बरोबर ना? एक बिल्डिंग में रहेगा, फिर वो ABCD विंग डिस्क्राइब करेगा, फ्लोर बताएगा, फ्लोर पे एग्जैक्ट रूम नंबर बताएगा, बरोबर ना दोस्त? और फिर वो रूम के अंदर कितने लोग रहते हैं, किसके नाम का पार्सल है, अलग आएगा ना, तेरा नाम है, तेरी मम्मी का नाम है, पापा का नाम है, बहन का नाम है, किसके नाम का पार्सल है, वही बिल देगा आके, समझा ना? तो हर एक चीज डिस्क्राइब कैसे हो रही है, वैसे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के बारे में पता कर रहे हैं, कौन से ऑर्बिट में, कौन से ऑर्बिटल में कितना एनर्जी है, न्यूक्लियस के कितना पास है, कितना दूर है, कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो धीरे धीरे अपन इलेक्ट्रॉन के पास पहुंच रहे हैं। पहले क्वांटम नंबर में पहुंचे कि कौन से शेल में है, अब शेल से किस में जा रहे हैं हम लोग? सब शेल में घुस रहे। तो ये इन्फॉर्मेशन, इसके लिए तुमको ये एग्जांपल दिया कि इस तरीके से अपन इलेक्ट्रॉन के पास भी पहुंचते हैं, जैसे भार्गव के पास पहुंचे अपन, ठीक है। चलो अभी देखते हैं प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। अब सब शेल क्या हो सकता है? क्या हो सकता है सब शेल? ये मेरा न्यूक्लियस है, सुन रहे बाबा, ये जो न्यूक्लियस के बाजू में है, अभी सुनते हो, अभी कुछ लिखना नहीं प्लीज, लिखने के चक्कर में मत पड़ो। n = 1, ये n = 2, ये n = 2, ये अपना क्या हो जाएगा n = 3। ये लड़की बात मत कर, बाहर निकाल दूंगा तेरे को अभी, यहाँ बार बार नहीं बोलूंगा अभी। n = 4, इसमें क्या, इसमें ऑर्बिटल कौन सा आता है? s, इसमें s और p दोनों आता है, इसमें sp_d आता है, इसमें क्या आता है? sp_d_f। तो ये नंबर ऑफ शेल हो गया, ये L हो गया। अगर ये 1 2 3 4 है तो ये क्या होएगा? 0 1 2 3। और इसमें ऑर्बिटल कौन सा आएगा? sp_d_f। तो अगर L की वैल्यू 0 रहेगी तो ऑर्बिटल क्या रहेगा आपका? s, 1 रहेगा तो p, 2 रहेगा तो d, और ये 4 रहेगा तो क्या रहेगा? f। ये याद रखने का, ठीक है। तो ये अपना क्या है? दीज आर व्हाट? ऑर्बिटल। क्या ये? अच्छा, इसके बाद में इसने शेप ऑफ ऑर्बिटल भी बताया है। किसने बताया है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने अपने को एक बात और बताई है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने अपने को एक बात क्या बताई है? शेप ऑफ ऑर्बिटल। अभी एक बात ऐसी बताऊंगा ना तुमको पता ही नहीं होगा। जैसे आपको पता है एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? एस ऑर्बिटल कैसा होता है? हाँ, पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डम्बल शेप। कैसा होता है? डम्बल शेप। अच्छा, ये इसका मतलब क्या होता है डम्बल शेप का? और डी ऑर्बिटल क्या होता है? हाँ, डबल डम्बल और लीफ के जैसा होता है, ठीक है। डी ऑर्बिटल क्या होता है? डबल डम्बल एंड इट इज लाइक अ व्हाट? लीफ। और एफ ऑर्बिटल, ठीक है, इसका डिफ्यूज शेप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूज शेप, मतलब नो पर्टिकुलर शेप। डिफ्यूज मतलब क्या होता है? देख अभी जरा मतलब समझ लो। एस ऑर्बिटल स्पेरिकल होता है। कैसा होता है? स्पेरिकल। स्पेरिकल का मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियस के बाजू में इस रेंज में कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब यहां से लेके यहां तक कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, समझो? ये मतलब होता है स्पेरिकल। और पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डम्बल। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? अब वो डम्बल शेप का मतलब ये मेरा न्यूक्लियस है, ये जो सेंटर वाला है ये क्या है? न्यूक्लियस है। सेंटर वाला क्या है? ये न्यूक्लियस है। और जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो इस
डायरेक्शन में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ऐसा घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसा क्या हो रहा है, घूम रहा है इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। ठीक है, आप है ना एक डार्क रूम में जाओ, एक अगरबत्ती जलाओ और ऐसा उसको सर्कल करो, मतलब इस तरीके से, तो तुमको क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो डंबल शेप नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ऐसे क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, ऐसे क्या कर रहा है। तो पी ऑर्बिटल ऐसा होता नहीं है, ऐसा अपने को दिखता है, क्योंकि ये एरिया में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जो एरिया में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं, हाँ, जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको ऑर्बिटल। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, ऑर्बिटल। कोई आपको पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट मतलब फिक्स कोसेंट्रिक सर्कुलर पाथ, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, और ऑर्बिटल मतलब होता है 3 डायमेंशनल स्पेस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है उसको क्या बोलते हैं, और जहां नहीं है उसको बोलते हैं रेडियल प्लेन। रेडियल प्लेन, नोडल प्लेन, सुनिए कि नहीं सुनिए, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी मेरे को चर्चगेट जाना है तो मेरे को ट्रेन स्टेशन पे मिलेगा कि हाईवे पे मिलेगा, स्टेशन पे मिले, तो मेरे को मालूम है स्टेशन पे जाऊंगा तो ट्रेन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, इधर खड़ा रहूंगा तो नहीं मिलेगा, बरोबर ना। तो जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो क्या है, ऑर्बिटल है। जहां नहीं मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं, तो ये तेरे को समझा क्या, पी ऑर्बिटल ऐसा दिखता क्यों है, क्योंकि ऐसा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्या हो रहा है, ऐसा घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, समझा। ये ऐसा क्यों दिखता है, ये जोन में किधर भी किधर इलेक्ट्रॉन अपने को क्या होगा, मिलेगा। तो अपने को ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, ऐसा अपने को कौन बता रहा है, सब कौन बता रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और सुन, एजीमुथल क्वांटम नंबर अपने को क्या क्या बता दिया, मैंने क्या बता दिया, अपने को क्या बता दिया, इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस कहाँ पे है, सब शेल में है, बरोबर है, कहाँ पे, सब शेल में। और क्या बता दिया उसने, इलेक्ट्रॉन का शेप बता दिया, सॉरी ऑर्बिटल का क्या बता दिया, शेप, कौन से सब शेल में कौन से ऑर्बिटल में, ये वैल्यूज बता दिया, और क्या बता दिया, शेप बता दिया। और एक बात बताया, कौन सी और एक बात बताया, चलो और क्या बताता है अपने को एजीमुथल क्वांटम नंबर, और क्या बताता है बताओ जरा। एनर्जी तो हो गया है, एजीमुथल क्वांटम नंबर और अपने को बताता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सबशेल का फॉर्मूला है h/2π√LL+1। एक इसका फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है ये, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। अच्छा, एक बात और बताया उसने अपने को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल का फॉर्मूला है, किसी को पता है, इन सबशेल, कुछ भी बता रही है रे तू, कुछ भी फालतू बता रही है। एस में कितना होता है, एस में कितना होता है, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। कभी सोचा है आया कहां से रे भाई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल का फॉर्मूला है 2l ब्रैकेट में l प्लस क्या होगा, 2l+1, मालूम है कि नहीं मालूम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, आपको बताया रहेगा ना, आपको बताया रहेगा, बोल फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। पढ़ाई नहीं ऐसा लग रहा है, कभी पहली बार बैठे, क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, चल इधर देख, n और l की वैल्यू देख ले, 0 1 2 3, सॉरी ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या है 1 2 3 4, तो ये क्या आएगा 0 1 2 3। ये ऑर्बिटल बता दे क्या आएगा, s क्या आएगा, p d f। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s सबशेल 2 ब्रैकेट में 2l+1, 2 ब्रैकेट में, चलो ये बताओ फॉर s सबशेल, देख भाई फॉर s सबशेल, s सबशेल में l की वैल्यू कितना लेने का, 0, l की वैल्यू कितना लेने का, 2 × 0 + 1, कितना इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं आया। चलो अभी p के लिए चलो फॉर p सबशेल, बोलो बच्चों फॉर p सबशेल, p में l की वैल्यू क्या आएगी, बोलो l के लिए कितना है 1, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p सबशेल, बोलो क्या आएगा
बोल रहे निधि विधि 2 × 1 + 1 तो कितना आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बरोबर ना, बरोबर है ना। तो फॉर्मूला बरोबर काम कर रहा है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल का फॉर्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट में 2l + 1। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो 4l + कितना आएगा, 4l + 2 आ जाएगा, क्या आएगा, और ऐसा मत याद रख। चलो आओ इसका बताओ जरा। इसके बाद में s का निकाल लिया, p का निकाल लिया, d का कितना आना चाहिए आंसर, मेरे को d का आंसर कितना आना चाहिए, हाँ तो आना चाहिए। आओ देखते आता है क्या d का आंसर 10। चलो आओ बताओ। तो 4p सब शेल हो गया। आप किसके लिए करेंगे, d के लिए और f के लिए। चलो बोलो 4d सब शेल के लिए क्या करेंगे, 4d सब शेल, बोलो बच्चों 4d सब शेल में क्या करने का, हाँ क्या करने का भाई, 4d सब शेल l की वैल्यू कितना लेने का, l की वैल्यू 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्मूले में डालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ब्रैकेट में 2l + 1 डालो रे बाबा, इसमें 2 × 2 + 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये 4 + ये 5 आ गया ना 10 इलेक्ट्रॉन। तो F भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, फॉर F सब शेल, ठीक है। तो फॉर F सब शेल क्या आएगा, बोलो L = कितना लेने का, 3। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आओ चलो देखते हैं आता है कि नहीं आता है, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 14 इलेक्ट्रॉन मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ये था मेरा सेकंड क्वांटम नंबर। क्या था, जब चारों क्वांटम नंबर आ जाएंगे तो रपा रप धड़ाधड़ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेगा। तो सेकंड क्वांटम नंबर का नाम बोल क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड क्वांटम नंबर, कौन से नंबर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन प्राइमरी क्वांटम नंबर। इसकी जो वैल्यू है L की वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला है, क्या है, L = बोलना भार्गव, L = n-1। एक सेकंड नहीं, L = क्या होता है, n-1। क्या बताता है इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है कि कौन से सब शेल में, कौन से सब शेल में, सब शेल शेल के अंदर होता है कि शेल सब शेल में होता है, सब शेल सेल के अंदर होता है। अभी जैसे कि ये बेंच आपका ऑर्बिट है, बेंच क्या है, और देख 1 2 3 4 लोग बैठे, तो ये 4 उसके सब शेल हो गए, समझा। तो और मेरे को क्या बताया उसने, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल का एक फॉर्मूला दिया था। क्या फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, हाँ L = h/2π√L + 1। भूल गया फॉर्मूला, क्या बोला रे, फॉर्मूला क्या है, बोल फॉर्मूला बोल, L = h/2π√L + 1। सोने का नहीं है। और फिर मैंने इसके बाद में तुमको क्या बोला था, ये अपने को क्या बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है कि शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। और जो साइज ऑफ ऑर्बिटल अपने को कौन बताया था, पहला वाला, मतलब n बताया ना, तो ये बताएगा ना कितना दूर है, जितना दूर है उतना बड़ा साइज है। तो साइज ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाय विच क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड द शेप ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाय एजीमुथल क्वांटम नंबर। सबके शेप बताओ, एसपीडीएफ का शेप बताओ, एस कैसा है। अच्छा एक मिनट एक बात पूछूं, तुमको मालूम ही नहीं होगा, एसपीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसपीडीएफ, क्यों एसपीडीएफ नाम दिया ऑर्बिटल को, और क्या को नाम नहीं दिया, ए भाई बोल, क्यों एसपीडीएफ नाम काय को दिया, पहले एसपीडीएफ बना बाद में पीरियोडिक टेबल बना, तो पीरियोडिक टेबल के बाद में ऑर्बिटल नहीं बनाए, कुछ भी फालतू बात करती है। Why the name of orbital is given SPDF, क्यों दूसरा नाम काय को नहीं दे दिया, ए भाई SPDF नाम, SPDF का फुल फॉर्म बताता हूं, सुनो जरा। एस मतलब शार्प, पी मतलब प्रिंसिपल, डी मतलब डिफ्यूज्ड, एफ मतलब फंडामेंटल। तो SPDF का फुल फॉर्म क्या है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, जब पहले एटम को देखा गया ना, पहले एटम को देखा गया तो अपने को एक शार्प पॉइंट दिखा, क्या दिखा, शार्प पॉइंट, बिंदु दिखा ऐसा, ठीक है, ऐसा दिखा, ये पहले एटम को दिखा, ठीक है। ये किसने देखा, नील्स बोर ने देखा, किसने वो देखा, लेकिन उसने जो डिवाइस से देखा उसका जो
फोटोमीटर था वो पुराना वर्जन था। कैसा था वो? उसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने देखा, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, ये नाम आपने सुना है, ठीक है? तो उसको ऐसे नहीं दिखा, उसको ऐसे दिखा, ठीक है? तो ये शार्प हो गया, ये क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया? प्रिंसिपल। फिर उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद क्या हो गया? डिफ्यूज्ड हो गया। क्या हो गया उसके बाद में? डिफ्यूज, मतलब 3D दिखा। क्या दिखा? 3 डायमेंशनल दिखा, 3 डायमेंशनल शेप, ऐसा ऐसा ऐसा, और फिर उसके बाद में अलग ये तरीके का। तो इस तरीके से ऑर्बिटल के नाम पड़े, कैसा? शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल। फंडामेंटल में तो कुछ भी एकदम एकदम ही भलता सा, बेकार सा, ठीक है? शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, ऐसा। मतलब ये किधर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे किधर भी पड़ा है, ऐसा रैंडम में किधर भी इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है? शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। समझा कि नहीं समझा? एस में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 2। पी में कितना आता है? डी। एफ में कितना? पी में कितना? हाँ 6। डी में कितना? 10। एफ में कितना? ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सबशेल का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सबशेल? 2 ब्रैकेट में 12 प्लस 1। समझ में आया? ये सारी इंफॉर्मेशन अपने को कौन दे रहा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो मैं कहां तक आके आऊं पता है? शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, शेल के अंदर हम लोग कहां घुस गए? सबशेल में घुस गए। किधर घुस गए? और ये पता लगा लिया कि सबशेल का साइज कैसा है और सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। अब सबशेल में घुसने के बाद में अगले क्वांटम नंबर में हम लोग ना ऑर्बिटल में घुसेंगे। कहां घुसेंगे? ऑर्बिटल में। ठीक है, तो वो बाद में बताता हूं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन जान गए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में देखते जरा। करो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों लोग? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय विच सिंबल? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल m। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला है m इज इक्वल टू प्लस एन माइनस एल। क्या फॉर्मूला है? m इक्वल टू प्लस एन माइनस एल। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अपने को क्या बताएगा? रेंज बताएगा। क्या बताएगा? हाँ, रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेंज। तुमको रेडार मालूम है कि नहीं मालूम है? रेडार सिस्टम। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेडार सिस्टम के ऐसा काम करता है। जब आप गूगल मैप पे कोई भी चीज, कोई एड्रेस लिखते हो तो पहले ऐसे एक राउंड आता है ब्लू कलर का, वो घूमता है, फिर आपको एग्जैक्ट लोकेशन पे लेके जाता है कि नहीं लेके जाता है? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ना ये आपके रेडार सिस्टम के जैसा काम करता है। किस तरीके से काम करता है ना, वो पहले मैं तुमको समझा देता हूं मैं। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा? रेंज बताएगा। इलेक्ट्रॉन्स का रेंज क्या है, कहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ए अभी फटाफट करके बैठ जा, अभी टाइम पास मत कर, ऐसी मत खेल बार बार। अभी ये अपने को रेंज बताएगा। अब रेंज किस तरीके से रेंज बताएगा वो जरा समझ के लेना। ये मेरा न्यूक्लियस है। क्या ये सेंटर वाला क्या अपना न्यूक्लियस है? अभी इसके साइड में प्लस माइनस साइड, यहाँ पे अपना ये ले लेते 1 2 3 4। ठीक है, ये भी हो गया 1 2 3 4। ये भी यहाँ पे 1 2 3 4 और ये हो गया 1 2 3 4। जरा समझ के लेना। ये जो सारी वैल्यूज है +1 है, 1 2 3 4 प्लस में है ना, बरोबर ना? ये भी 1 2 3 4, ये भी प्लस में है। उसके बाद वाली जो वैल्यू है वो ये किस में रहेगी? माइनस में रहेंगी। ये -1 -2 -3 -4 और ये भी क्या अपना -1 -2 -3 -4। बरोबर से समझ के लेना किस तरीके से काम करता है ये। चलो आओ जरा अभी देखते हैं। जैसे कि अगर n की वैल्यू कितनी रहेगी? 1। n की वैल्यू पहले कितनी रहेगी? 1। n की वैल्यू कभी 0 नहीं होती। अगर n की वैल्यू 1 है तो l कितना रहेगा? n-1। तो ये l की वैल्यू आ जाएगी 0, बराबर ना? तो m, अच्छा प्लस और माइनस l, तो प्लस और माइनस 0 तो होएगा नहीं, m क्या आएगा? 0। ये किसके लिए? दिस इज फॉर विच ऑर्बिटल? पहला ऑर्बिटल मेरा कौन सा है? s ऑर्बिटल। अच्छा, s ऑर्बिटल, ये 0 एक नंबर है ना, सिंगलेट है ना, नल सेट नहीं है ना, एम्प्टी सेट नहीं है ना, एक वैल्यू है ना इसमें 0।
एक वैल्यू है मतलब s में एक ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल होता है? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो ये मेरे को रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है और मेरे को एक बात और बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी बताता है। क्या बताता है? नंबर ऑफ। कैसे मुझे पता चला कि s में एक ऑर्बिटल है? क्योंकि एक वैल्यू है। कितनी वैल्यू आई? एक वैल्यू है मतलब एक ऑर्बिटल है। अब आओ p ऑर्बिटल का बात करते हैं। अच्छा, s इक्वल टू 0 है मतलब s इक्वल टू 0 है मतलब इलेक्ट्रॉन है ना। सुन रहे भाई, ये न्यूक्लियस के आसपास है। न्यूक्लियस के क्या है? आसपास है। न्यूक्लियस के बाजू वाले क्षेत्र में है, 0 के आसपास, क्योंकि यही 0 है ना। अब उसके बाद वाला सुन जरा, दूसरा लॉजिक सुन। p में सुन, p ऑर्बिटल, अगर p ऑर्बिटल में क्या होएगा? p ऑर्बिटल में बोलो s, p ऑर्बिटल में वैल्यू क्या होगी? n इक्वल टू कितना आएगा? ये 1 था, ये क्या आएगा? 2। l कितना आएगा? 1 है ना। 2 माइनस 1 1। ये बात मत करे अभी, सुन, अभी तेरी वाट लगने वाली है, समझेगा नहीं। प्लस और माइनस l मतलब प्लस और माइनस कितना आएगा? 1। प्लस और माइनस 1 मतलब -1 0 प्लस 1। कितनी वैल्यू आ गई? 3 वैल्यू आ गई। 3 वैल्यू का मतलब है p में 3 वैल्यू मतलब कितना है? 3 ऑर्बिटल है। कितना ऑर्बिटल है? ये समझा? 3 वैल्यू मतलब है, देख 3 वैल्यू, 1 2 3, 3 वैल्यू मतलब 3 ऑर्बिटल। 3 वैल्यू मतलब 3 ऑर्बिटल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, -1 0 प्लस 1। इधर सुन, अभी -1 से 0 और +1 मतलब इलेक्ट्रॉन का रेंज ये है, -1 और +1 इलेक्ट्रॉन का रेंज। समझा? मतलब इलेक्ट्रॉन इस जगह पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। समझ में आया? यहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अंडरस्टूड? चलो उसके बाद में अपन अगला ऑर्बिटल मेरा क्या है? फॉर विच ऑर्बिटल? चलो फॉर पी, एस हो गया, पी हो गया। फॉर कौन सा है? डी ऑर्बिटल। फॉर डी ऑर्बिटल चलो बताओ, डी ऑर्बिटल में एन कितना रहेगा? एन कितना रहेगा? 3। तो एल कितना रहेगा? 3 माइनस 1 हो गया 2। और एम कितना होएगा? एम बच्चे लोग, एम इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो प्लस माइनस 2 मतलब -2 -1 0 1 2। कितने? 5। 1 2 3 4 5। तो डी में कितने ऑर्बिटल होंगे? डी में कितने ऑर्बिटल होंगे? 5 ऑर्बिटल। समझा? ये वैल्यूज के ऊपर से आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता चला है। ये बात आपको मालूम थी कि नहीं मालूम थी? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? ए भाई आप चल देख, रेंज निकालने का अपने को। रेंज मेरा क्या है? -2 से क्या है? +2 है। रेंज मेरा क्या है? -2 से +2। देख -2 से रेंज किधर जाएगा? -2 से किधर जा रहा है? +2। मतलब ये वाले रेंज में कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। समझा? तो ये रेंज बताता है। क्या बताता है? रेंज। इस रेंज में इलेक्ट्रॉन है। हाँ, चेक कैसे करने का? चेक करने के लिए 2 इफेक्ट है। वो 2 इफेक्ट का नाम मालूम है तेरे को? 2 इफेक्ट का नाम मालूम है? या तो मैं मैग्नेट से चेक कर सकता हूँ या तो इलेक्ट्रिक फील्ड से चेक कर सकता हूँ। किससे चेक करता हूँ? मैग्नेट, या फिर मैं यहाँ पे मैग्नेट घुमाऊंगा। अगर इलेक्ट्रॉन उछल गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में जंप करता है, यहाँ पे मैग्नेट लेके जाऊंगा। ये रेंज में है ना, ये वाले रेंज में। इधर से क्या, अरे इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं उछल रहा है, इधर लेके अरे कुछ उछल ही नहीं रहा है, इधर लेके क्या नहीं उछल रहा है इलेक्ट्रॉन, इधर से लेके इलेक्ट्रॉन उछल गया। हाँ, मतलब ये वाले रेंज में है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की जगह पता करने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए 2 इफेक्ट है। वो 2 इफेक्ट का नाम है, क्या लिखा है? जीमन इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। जीमन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? क्या होता है? हाँ, स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच फील्ड? हाँ, स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? स्प्लिट होगा। और एक इफेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। क्या बोलते हैं? कोई पूछा स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, तो बोलने का स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन। हाँ, तो स्टार्क इफेक्ट मतलब क्या होता है? क्या बोला अपन ने? हाँ, स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात समझ में आई? समझा? अब अपन क्या आते हैं, एक ऑर्बिटल मेरा बाकी रह गया है। कौन सा ऑर्बिटल अपना बाकी रह गया है? एस हो गया है, पी हो गया है, डी हो गया, एक ऑर्बिटल बाकी रह गया है। विच ऑर्बिटल इज लेफ्ट?
हाँ ठीक है, तो ये अपने को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अपने को क्या बता रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अपने को क्या बताता है, क्या बताता है ये, रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताता है। चलो आओ अभी एफ ऑर्बिटल की बात करते हैं। चलो फॉर एफ ऑर्बिटल में क्या करेंगे बोलो, चलो फॉर एफ ऑर्बिटल व्हाट आई सपोज टू डू, फॉर एफ ऑर्बिटल क्या होएगा बोलो, फॉर एफ ऑर्बिटल बोलो रे बच्चे लोग, एन कितना लेने का, एन इक्वल टू 4, तो एल कितना होएगा, एल एन माइनस 1 होएगा ना, तो 4 माइनस 1 तो ये होगा 3, एम कितना होएगा प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3 मतलब वैल्यू कहाँ जाएगी, -3 -1 -2, हाँ -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। इसमें कितना ऑर्बिटल था, 5 ऑर्बिटल, इसमें कितना आएगा, हाँ ऑर्बिटल कितना आएगा 7 ऑर्बिटल, कितना आ रहा है यहाँ पे 7 ऑर्बिटल, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 7 ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्बिटल मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, समझा। अच्छा रेंज -4 से किधर तक है, हाँ रेंज -4 से नहीं -4 से नहीं -3 से +3 मतलब -3 -3 -3 -3 -3, ये 3 ये रेंज में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इधर तो इलेक्ट्रॉन किधर भी है, जहां मिलेगा उसको पकड़ लेंगे, समझा। यहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर काम करता है। तो क्या बोला मैंने, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला क्या है, एम इक्वल टू +n - l। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मेरे को क्या बताता है, रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मेरे को क्या बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, और मेरे को बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताएगा कि ऑर्बिट बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। एस में 0 आया तो क्या 0 लेने का, क्या ये 0 एक वैल्यू है, सिंगलेट है, तो इसमें एक ऑर्बिटल। पी में कितना है, पी में कहाँ गए रे, पी में कितना आ रहा है, पी में पी निकाला ही नहीं क्या, हाँ पी में कितना है 3, पी में कितना है 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है, और डी में कितना ऑर्बिटल है, हाँ और डी में एफ में 14, समझ में आया। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। रेंज पता चला, रेंज किस तरीके से रेंज रेडार सिस्टम पे काम करता है। फिर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि नहीं, हम लोग 2 फील्ड लगाएंगे, कौन सी फील्ड लगा के देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, स्प्लिटिंग। अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो जंप करेगा, नहीं रहेगा तो नहीं जंप करेगा। तो मेरे को पता चल जाएगा ना चारों एक्सेस में, इधर मैग्नेट डालूंगा, इधर डालूंगा, इधर डालूंगा, जहां से जंप किया वहां पे इलेक्ट्रॉन है, जहां पे जंप नहीं किया वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, समझा। इस तरीके से काम करता है, खाली रट्टा नहीं मारना होता है। अच्छा एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में एक चीज और लिख लेना, एक मिनट ये जान लो बाद में लिखते हैं। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, क्या आएगा बोलो, स्पिन क्वांटम नंबर क्या आएगा, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इट हैज 2 इंटीग्रल वैल्यू, इट हैज 2 इंटीग्रल वैल्यू, represented by symbol S, represented by symbol S, ठीक है। तो ये आपको पता ही है कि S की 2 वैल्यू होती है। अगर S की वैल्यू +½ है, +½ इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन विच डायरेक्शन, हाँ उसको अपवर्ड स्पिन से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज, ठीक है, अपवर्ड स्पिन क्लॉकवाइज। और S की वैल्यू अगर -½ है, -½ है तो क्या है उसका डायरेक्शन क्या है बच्चों, -½ है तो डाउनवर्ड स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा जो स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, अच्छा इलेक्ट्रॉन की स्पिन है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने भी बाजू में घूमता है, और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन 2 टाइप का मोशन करता है। कितने टाइप का मोशन करता है, एक करता है ऑर्बिटल मोशन, क्या बोलता है एक, और एक होता है स्पिन मोशन।
एक ऑर्बिटल मोशन होता है और एक क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट हो रहा है और दूसरा ऐसे एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यूज है, प्लस हाफ रहेगा और माइनस हाफ रहेगा, ठीक है। अब अपन इसके बेसिस पे थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज तुमको पढ़ाने गए जिसके ऊपर से क्वांटम नंबर अप्लाई किया उसने, ये नाम सुना है कि नहीं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सुना है कि नहीं सुना है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है, सीधा सीधा बता दो। जैसे एक क्लासरूम में एक रोल नंबर के 2 बच्चे नहीं हो सकते, वैसे एक जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। एटम में कहीं पे भी एक जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, सबका एड्रेस अलग अलग हो सकता है। अभी जैसे कि तुम दोनों नेबर हो, ठीक है, तो तुम्हारा सब कुछ सेम रहेगा ना, ये रोड पे, ये बिल्डिंग में, ये विंग में, ये फ्लोर पे, पर तेरा फ्लैट नंबर तो अलग रहेगा ना, है ना। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के केस में भी क्या होएगा, चारों क्वांटम नंबर में से मैक्सिमम कितना क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, 3, बट चौथा क्वांटम नंबर क्या होगा, हमेशा क्या होगा, अलग। सो 2 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ऑक्यूपाई सेम स्पेस इन एनी एटम, दे मे हैव सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बट दे शुड हैव अपोजिट स्पिन, उनकी स्पिन क्वांटम नंबर क्या आएगी। तो चारों क्वांटम नंबर के सेट एक इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो सकते हैं क्या, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हो सकते हैं क्या, नहीं। अब मैं 2 एग्जांपल लूंगा, एक एग्जांपल से अपना काम नहीं होएगा। चलो मैं हीलियम ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ मैं, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, बराबर है। ये हीलियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 1s2, ठीक है, ऐसे नहीं लिखते इलेक्ट्रॉन। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा वो हमेशा क्लॉकवाइज और सेकंड वाला क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, कभी भी याद रखने का। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, ये मेरा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, मेरा सेकेंड इलेक्ट्रॉन। आओ चलो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर का सेट लिखते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ चलो, क्या दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, गधी है क्या रे, नहीं दिख रहे, अंधी है क्या, दिख नहीं रहा है क्या, नहीं मिल रही है, तो कहाँ है रे, फर्स्ट ऑर्बिट में दोनों इलेक्ट्रॉन है ना। कॉमन सेंस नहीं, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, नहीं बोल रही, इसको लग रहा है कि नहीं वो बोल के बहुत स्कॉलर हो जाऊंगी मैं, गधी है तू, गोबर है। फर्स्ट दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, एल कितना है, एल n-1 कितना होएगा, अब ये 0 है तो 0 की कोई वैल्यू थोड़ी होती है, ये भी कितना है, 0 है। लेकिन क्या दोनों इलेक्ट्रॉन सेम, दोनों अपवर्ड जा रहे हैं कि दोनों डाउनवर्ड जा रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, हाँ, तो एक की वैल्यू क्या रहेगी, एक की वैल्यू क्या रहेगी, प्लस हाफ, और दूसरे की वैल्यू क्या रहेगी। तो देखो इसका सेट अलग अलग आया कि नहीं आया, 1 0 0 प्लस हाफ, और इसका क्या आ गया, 1 0 0 माइनस हाफ, आ गया ना। तो क्वांटम नंबर अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम क्वांटम नंबर हो सकता है क्या, नहीं। एक और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं। तो ये फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके बाद अपन अगला लेते हैं लिथियम। क्या लेते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s, फर्स्ट सेकंड तो यही आएगा, लिथियम का थर्ड इलेक्ट्रॉन। ए भाई लिथियम का जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में मूव करेगा कि सेकंड में मूव करेगा, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, और ये क्या आएगा, लिथियम का कौन सा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम के तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर का सेट बनाते हैं, आओ चलो। तो N L M S, पहले 2 का सेम वैसे ही जैसे ऊपर आया। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन का बताओ, थर्ड इलेक्ट्रॉन का सेट बनाते हैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा 1s2 मतलब ऐसे लिखेंगे, एक ऊपर एक नीचे सेकेंड, और ये हो गया थर्ड, ये क्या हो गया, डाउनवर्ड रहेगा अपवर्ड रहेगा, एक अकेला कभी डाउनवर्ड नहीं होता है। बोलो चलो, थर्ड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में कि सेकेंड ऑर्बिट में, सेकेंड, तो L कितना रहेगा, L मतलब n-1 लेना, चलना, कितना आएगा 1, M कितना रहेगा, और ये कितना रहेगा
प्लस हाफ। तो सेट क्या आ रहा है अपना, सेट क्या आ रहा है 2 1 प्लस एन माइनस 1 और क्या आएगा प्लस हाफ। समझ में आया? चल निधि तू खड़ी हो जा। अब मेरे को एक सवाल पूछो, फाइंड द ऑल सेट ऑफ क्वांटम नंबर 6th इलेक्ट्रॉन ऑफ नियॉन। मेरे को 6th इलेक्ट्रॉन ऑफ नियॉन का क्वांटम नंबर का सेट निकालने का, 6th इलेक्ट्रॉन ऑफ नियॉन। तो बता कैसे करेगी तू, जो बोलेगी मैं तेरे को यहाँ पे हेल्प करता हूँ, मदद करता हूँ। बता आपको क्या चाहिए। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम क्या करने का, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। तो क्या होगा नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोलो बच्चों। 1s2 2s2 2p6 2p, अरे 2p6 बोल रहे हैं, अरे बरोबर है 2p6 है ना। ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन बरोबर ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 3 ऑर्बिट होएगा ना इसमें, ये px py pz, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। 5 6 7 8 9 10 6 इलेक्ट्रॉन बोला है। रुक अभी 6 इलेक्ट्रॉन, पहले मेरा 6 इलेक्ट्रॉन पकड़ लेता हूं मैं। 1 2 3 4, एक मिनट 5 6, ये वाला था ना, ये मेरा कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 6th इलेक्ट्रॉन है, 6th इलेक्ट्रॉन। चलो मेरे को इसका सारे वैल्यूज बता दो, n की वैल्यू बता दे, l की वैल्यू बता दे, m बता दे, s बता दे। s तो पहले देख के ही बता देने का, बोलो s क्या रहेगा, प्लस हाफ, क्योंकि ये अपवर्ड स्पिन में है। चलो n की वैल्यू बताओ, n a बाय n 1 में जा रहा है 2 में जा रहा है, बोलना बच्ची 2 कहां जा रहा है। अभी सुन, s में, s ऑर्बिटल में गया है कि p में गया है, तो p के लिए s कितना रहता है, ऐसे बोला था मैंने, s p t f। तो l की वैल्यू कितनी थी 0 1 2 3, बोलो p में गया है तो l कितना रहेगा, p में गया है तो l कितना रहेगा 1, m कितना रहेगा प्लस माइनस 1। बरोबर, तेरे को समझा नहीं है, खाली मुंडी हिला रही है। और एक ट्राई करेंगे, बैठ जाओ, और एक ट्राई करेंगे। मेरे को बोला है 13th इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर का क्वांटम नंबर निकालने का है। बरोबर से 13th इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर का क्वांटम नंबर निकालने का है। इसके बाद मैं दूसरे टाइप के भी न्यूमेरिकल कराऊं। बरोबर से देख, लास्ट बेंच वाली बच्ची, सबसे पहले सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना आएगा 3p4। मेरे को 16th इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा पहले डिसाइड करो। 13th इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, 2 ये 10 हो गया, 12 हो गया, यहां लास्ट में मिलेगा ना। अच्छा 13th इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, p में जो पहला इलेक्ट्रॉन रहेगा वो मेरा 13th रहेगा ना, 1 2 3, और p में पहला इलेक्ट्रॉन मेरा 13th इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो मेरा p में जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो 13th रहेगा। क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो n l m s, तो ये मेरे को मिल गया कि ये प्लस हाफ है क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, चलो एक वैल्यू मेरे को मिल गई। अच्छा थर्ड में जा रहा है तो n की वैल्यू क्या है इधर, और 3p है, p में l की कितनी होती है 1। अच्छा आप बोलो सर l तो है ना n-1 होता है, तो 3-1 2, 2 मतलब 1 2 दोनों, समझा कि नहीं समझा। सर आप गलत पढ़ा रहे हो सर, हम वो l इज इक्वल टू ये n-1 होता है, तो 3 कितना है 3-1, तो 2 मतलब ये 2 मतलब 2 नहीं होता है, 1 या फिर 2 दोनों होता है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, जो रहेगा वो लेना। चलो n कितना है, l कितना है 1, m कितना है बोलो रे, तो ये होगा 4 क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 1 प्लस और माइनस 1, और ये क्या होगा प्लस हाफ। समझी रे, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर का सेट सेम आएगा क्या, नहीं। ये किसने बोला था अपने को, पॉलीज एक्सक्लूजन ने बोला था। समझ में आया, ठीक है। तो तुमको कुछ 4-5 क्वेश्चन देता हूं मैं, पहले पॉलीज एक्सक्लूजन एक बार लिख लेते हैं ना जरा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी सेम। 4 set of quantum number for any 2 electron quantum number for any 2 electron
cannot be same. Example, में लिखो लिथियम 3, बोलो क्या आएगा 1s2 2s1। चलो इसमें निकाल दो जरा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन और थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कौन आएगा? ये इंफॉर्मेशन भरने कौन आ रहा है? सबको आना ही पड़ेगा लास्ट बेंच से। उसके बाद में वो मस्ती करने वाले मेरे बच्चे, हाँ 0 1, उसका 0 होएगा और क्या होएगा 1 होएगा। जीरो एंड 1, ठीक है, मतलब ये दोनों होएगा। हाँ ऐसे तो क्या लिखेंगे अपन 0 लिखेंगे। चलो सेट में क्या आएगा 1 0 0 प्लस हाफ, फिर ये 1 0 0 माइनस हाफ, सो 2 0 प्लस एन माइनस 1 और प्लस हाफ। चलो हो गए। चलो अभी कुछ जरा लिख के रखो, इसके बेसिस पे कुछ सवाल लिखो। जाओ नहीं, वो आएगी तो अपन लिखाएंगे ना उससे। बचेगा कोई नहीं यहाँ पे।
चलो हो गया आप लोग का। हाँ देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ n एंड l। n और l का वैल्यू लिखने का है, और ये मेरे साथ में लिखते चलो तुम लोग। चलो n और l। अभी देखो बच्चे लोग, ये जो नंबर दिख रहा है वो n है, ये 3 जो दिख रहा है हो गया है, और अपने को ये पता है S P D F के लिए L की वैल्यू होती है 0 1 2 3। बोलो क्या आएगा, क्या आएगा, ये क्या आएगा 2। चलो इधर बताओ, n इक्वल टू 4, L कितना आएगा 0। ठीक है, और इसके बाद में फाइंड द ऑर्बिटल नोटेशन। दोस्त अभी ऑर्बिटल लिखने का है, n कितना है 1, L कितना है 3, 3 मतलब क्या आएगा F। चलो ये बताओ, n इक्वल टू 2, L2, 2 मतलब क्या है D। फिर बताओ, लिख लोगे ना। फिर ये 3, 1 है मतलब क्या आएगा, 1 है मतलब क्या आएगा P, लिख लोगे ना। तो n और l, और यहां से ऑर्बिटल निकालने का है। चलो इसके बाद इसी से अपन एनर्जी कंपेयर करेंगे, फिर थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद में आके धड़ा एमसीक्यूज फटाफट रपारप एमसीक्यूज कर देंगे। कंपेयर द एनर्जी लेवल, कंपेयर एनर्जी लेवल। रूल क्या है तुम्हारा, n प्लस l रूल। ये सुन रहे, जिसका n प्लस l ज्यादा है वो बड़ा है, और अगर n प्लस l सेम है तो n वाले को पहला प्रायोरिटी दे देना। हाँ, तो आपको पहले n निकालना पड़ेगा, n इक्वल टू 3 और इसका l 0 1 2, तो ये 2 आएगा। इसका n इक्वल टू 4 और l 0 है, 3 2 5 और ये 4, तो 3d से बड़ा है। ठीक है, और अगर n प्लस l सेम है तो n, जिसका n बड़ा उसका ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा। बड़े वाले को ज्यादा देने का, छोटे वाले को थोड़ी देने का। 4p n4 l1 n5 l0। ये देख n प्लस l सेम, ये सुन रहे 5 5, तो 4p आएगा कि इक्वल टू, कोई कहीं इक्वल टू नहीं होता है, कोई एनर्जी इक्वल नहीं होती है। n बड़ा है तो दे देने का जिसका n बड़ा है।